अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 9th क्लास का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसका आज हमने जुज हल करना है, जो कि छठा जुज है। ना सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करे। क्वेश्चन क्या है? 16 की पावर x प्लस 1 और प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 16, 20 एंड 8 लिखे हुए हैं, इसका हमने क्या लिखना है? फैक्टराइजेशन लिखना है। फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू लिखते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन की वैल्यू है वो क्या है? 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो 16 की फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रही है 2। तो 16 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? 2 4 टाइम आ रहे हैं तो 2 की पावर 4 लिख देते हैं, और इसकी जो होल पावर है x प्लस 1। और आगे है 20 का फैक्टराइजेशन वैल्यू, यहां पर लिखते हैं 20। इसके फैक्टराइजेशन वैल्यू 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। 20 की फैक्टराइजेशन क्या बन रही है? 2 2 टाइम आ रही है और 1 टाइम 5 है। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 2 टाइम का मतलब यह है कि 2 की पावर हम 2 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई इसके साथ 5 आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, तो 20 को हमने ऐसा लिखा। 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 20 ही बनेगा। तो ये 20 की फैक्टराइजेशन की वैल्यू है। और आगे क्या है? 4 की फैक्टराइजेशन वैल्यू 2 2 जार 4 यानी 2 की पावर 4 लिख देते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं, और इसकी होल जो पावर है 2 की पावर x, और नीचे लिखते हैं 2 की पावर x माइनस 3, और मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या? 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन वैल्यू लिखे तो क्या आएगा? 8 की फैक्टराइजेशन 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो 2 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 3 टाइम्स आ रही है। तो 8 की फैक्टराइजेशन वैल्यू क्या है? 2 की पावर 3, और इसकी जो होल पावर है वो है x प्लस 2। अब इसको मजीद नीचे हल करते हुए, ये जो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, इस होल पावर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो 3 है, ये ऊपर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। पावर, अब पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4, 2 की पावर 4x प्लस 2। और आगे क्या है? आगे ये 2 की पावर, तो वैसे की लिखते हैं 2 की पावर 2.5, और ये 2 इसी ऊपर वाले पावर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर क्या लिखेंगे? 2 2 जार 4, ये 4x आ गया, और नीचे क्या करते हैं? 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर वाले पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 3 जार x 3x, और प्लस 3 2 जार 6, तो ये आया। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हुए 2 की पावर 4x प्लस 4, और यहां पर अगर हम देखें, इधर ये सेम पावर है, बल्कि सेम बेस है। ये आपस में क्या हो रहे हैं? सेम बेस, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसी के पावर को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी 2 है और इस इधर भी 2 है, तो इस 2 की पावर 2 है और इस 2 की पावर 4x है। तो इनमें से हम पहले इस ये जो वेरिएबल वाली रकम है उसको लिखते हैं 2 की पावर 4x। अब ये 2 इसके साथ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस पावर के साथ, 4x प्लस 2, और ये जो 5 रह रहा है इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई 5। और नीचे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर देखो सेम बेस है, तो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके हम पावर को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं। ये दो सेम बेस आ रहे हैं, इनमें से हमने एक लिखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं 2 लिख देता हूँ, और
एक्स माइनस 3, ये तो ये हुआ। अब इसी 2 का जो पावर है ये हमने इसके साथ ऐड कर देनी है, यानी प्लस इसके जो पावर है वो क्या है 3x प्लस 6। क्योंकि बेस सेम थे तो इसलिए हमने इसके पावर आपस में ऐड कर दिया, जमा कर दिया। और अब आगे देखते हैं 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5, और नीचे क्या है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, जो जमा हो रहे हैं उनको जमा कर देंगे और जो एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे। अब ये वेरिएबल को अगर हम देखें यहाँ पर x और यहाँ पर 3x, 1x प्लस 3x तो क्या बन जाएंगे 4x, और ये 3 माइनस का है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर 3 है और इधर 6 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस प्लस जब हो रहे हो तो वो माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी 6 में से 3 चला जाए तो 3 बचेगा। तो हमने इस 3 को क्या लिखना है इसका, क्योंकि n में से बड़ा क्या है 6 है, तो 6 के साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो इसलिए हमने बड़े हिंसे का ही साइन लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या आया 2 की पावर 4x प्लस 3, और आगे यहाँ पर 2 की पावर 4x प्लस 2, इधर भी हम 2 की पावर 4x प्लस 2 बना सकते हैं, और नीचे भी हम 2 की पावर 4x प्लस 2 बना सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 बनाना है और यहाँ पर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस 4 को क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके अलग-अलग करके लिखेंगे 4x प्लस, इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, तब जाकर क्या बन सकता है 2 की पावर 4x प्लस 2 बन सकता है। इसलिए हमने इस 4 को क्या किया 2 प्लस 2 लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और यहां पर तो ऑलरेडी मौजूद है 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5, और नीचे लिख देते हैं। यहां पर अगर हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 बनाना हो तो अब हमें यहां पर 3 को ब्रेक करना पड़ेगा, 2 की पावर 4x प्लस 3 की जगह हम 2 प्लस 1 लिखते हैं। अब देखें इसी 2 की पावर 4x प्लस 2, ये तो हमने इसी 2 का पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पावर इधर ऐड हो रहा है, और ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो बेस होगा वो इसी बेस का सेम ही होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो इसका जो बेस होगा वो भी 2 होगा। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने पावर को जमा किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको अलग लिखे फिर इसी को भी सेम बेस देंगे, यानी अगर इस पावर का बेस 2 है तो हम इस पावर 2 का बेस भी 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या 2 की पावर 4x प्लस 2, ये तो यहां तक हमने लिख लिया, इसी बेस का जो पावर है यहां से लेकर यहां तक था, तो इस पावर का बेस ये हुआ। अब इसी पावर का भी तो कोई बेस होगा ना, और वो ऐसा बेस होगा जो इसी का बिल्कुल ही सेम होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो उसका बेस भी 2 होगा, तो वो क्या होगा फिर वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में 2 की पावर 2, और आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिए, और आगे बचता क्या है प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5, इसी रकम को मैंने आगे लिख दिया, और अब नीचे लिख दिया है क्या 2 की पावर, यहां पर भी यही फॉर्मूला लागू करेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये तो a की पावर बन गया इसी बेस के पावर, यानी 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये जो एक बच रहा है तो ये एक इसी पावर के साथ जमा हो रहा है। अगर जमा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका बेस भी इसी पावर के बेस के सेम होगा और वो आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो इसी मल्टीप्लाई होंगे क्या, सेम बेस 2 है और उसका पावर क्या लिखते हैं हम, एक ही लिखते हैं। ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर 2 की पावर 4x प्लस 2 और जमा के इस साइड पर भी 2 की पावर 4x प्लस 2, तो इनमें से हम 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले, 2 की पावर 4x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये तो बाहर आ गया, यहां पर सिर्फ रह गया 2 की पावर 2 और प्लस
यहाँ पर हमने इसी रकम में से हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लिया, बाहर आए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रह गया, यहाँ पर 5 रह गया। और नीचे हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1। और देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, बिल्कुल सेम है, तो हम सेम रकमों को अगर बट्टे में आ रहे हो तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये इससे कट आउट हो जाएंगे। और ऊपर क्या बच जाएंगे, 2 की पावर 2 प्लस 5 और नीचे 2 की पावर 1, वो 1 को हम लिखते नहीं, अगर प्लस का हो तो उसको वैसे ही की वैसे रहने देते हैं। और अब इसको 2 की पावर 2, 2 2 जार 4 प्लस 5 और नीचे 2 है, अब 4 प्लस 5 9 और नीचे 2 है, दैट इज आंसर। तो हमने इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसके फैक्टराइजेशन की वैल्यू लिख दिया है और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए इसका जो हमने आंसर निकाला वो 9/2 है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।